तामीर या तखरीब। खोखर पैलेस लाहौर और ख्वाजा आसिफ की सियालकोट हाउसिंग स्कीम का दफ्तर गिरते देखकर यकीन हो गया कि हम दायरों में घूम रहे हैं। ना हमारी कोई मंजिल है, ना कोई मकसद। यादश बखैर 13 साल पहले 2008 में शहबाज शरीफ पंजाब के हुक्मरान थे और जस्टिस खलील रमदे अदालत उज़्मा के मुंसिफ। उस जमाने में जस्टिस रमदे ने लाहौर की बुलंदो बाला इमारतों और प्लाजों को गिराने का हुक्म दिया। वजीर आला शहबाज शरीफ ने आओ देखा न ताओ क्रेनों और बुलडोजरों को भेजकर बड़े बड़े प्लाजों को गिराना शुरू कर दिया। लोग सरबफलक इमारतों को टूटते देखते तो तालियां बजाते। गरीब और बेकस समझते कि महल और प्लाजे गिरने का मतलब कि अमीरों की ताकत और गरूर टूट रहा है। उसी जमाने में एक अहम मुस्लिम लीगी रहनुमा ने ऊंची इमारतों को गिराने का फलसफा बयान करते हुए कहा, हम अभी कुछ तामीर तो कर नहीं पाए, लेकिन अमीरों की इमारतों की तखरीब से हम गरीबों और नादारों को खुश कर। बल्कि उस लीडर ने कहा कि गरीब और बेकस प्लाजे टूटने पर जो तालियां बजाते हैं वो दरअसल हमारे लिए दाद है। इस फलसफे के मुताबिक आप मुरवजा निजाम को तो तोड़ नहीं सकते, मगर चंद ईंटें और कंक्रीट तोड़कर आप गरीबों का कैथारसिस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आम शब्द को सूरत का हीरो सुल्तान राही देहाती लिबास तहबंद और कुर्ता पहने हुए मौला जट बनकर जालमों को मारता है तो सिनेमा में अगली नशिस्तों पर बैठने हुए गरीब खुशी से नारे मारते हैं। वो भी एक तरह का कैथारसिस होता है। इमरान खान की हुकूमत में वही अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। शायद एक बार फिर हुकूमत के हक में तालियां बजवाना मकसूद है, या फिर महंगाई और रोजगारी में गरीब आवाम का कैथारसिस किया जा रहा है। मगर ये दायरों का सफर है, वाकई एहतसाब है, सियासी तमाशा है, कैथारसिस है या कुछ और, मगर ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। 13 साल पहले शहबाज शरीफ और जस्टिस रमदे ने जो इमारतें गिराई थी, उनमें से अक्सर 13 साल बाद वहीं उसी हालत में टूटी फूटी खड़ी आंसू बहा रही हैं। मुझे याद है कि 13 साल पहले शुरू में तो प्लाजे गिरने पर तालियां बजी, मगर जल्द ही हकीकत खुल करके सामने आ गई कि तामीर तखरीब से बेहतर है। आप बाज़ औक़ात तखरीब से तालियां बजवा देते हैं, मगर ये वक्ती फायदा होता है, दूररस फायदा सिर्फ तामीर का होता है। यही वजह है उसके बाद शहबाज शरीफ ने कभी इमारतें गिराई नहीं, बल्कि हमेशा बनाई। इमरान खान पर भी चंद दिन तो दादो तहसीन के डोंगरे बरसेंगे, मगर फिर ये तल्ख मगर हकीकी मिसाल सामने आ खड़ी होगी कि तामीर बेहतर है या तखरीब। एहतसाब हो, तजावजात को गिराने का मसला हो, सरकारी जमीनों पर कब्जे का मामला, करप्शन को जड़ से उखाड़ने का मुद्दा हो, या फिर जालिमों की ताकत तोड़ना हो, तो उसका मुअस्सर तरीन तरीका यह है कि एहतसाब घर से शुरू किया जाए। अगर आप पहले अपने घर वालों का एहतसाब करें और फिर दूसरे घरों का, तो फिर उस एहतसाब को सब गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना करार देते हैं। वगरना हमेशा से यकतरफा एहतसाब जानिबदाराना ही कहलाता है। माजी का किस्सा याद आता है कि वफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर लाहौर के लॉर्ड मेयर थे, तजावजात के खिलाफ मुहिम चलाना चाहते थे। सब लोगों का ख्याल था कि यह मुहिम मुखालफों की तजावजात गिराएगी और नून लीगियों की तजावजात को ताफ़ुज़ कराम करेगी, लेकिन मियाँ अजहर ने तजावजात खत्म करने की मुहिम का आगाज ही बीडन रोड पर मियाँ नवाज शरीफ के मामू की तजावजात खत्म करके किया। इसके बाद उन्हें पूरे लाहौर में तजावजात गिराने में मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि एहतसाब का आगाज अपने घर से किया गया तो मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकता। इमरान खान का कब्जा माफिया के खिलाफ ऐलाने जंग खुश आइंद है, लेकिन उन्होंने इस पर गैर जानबदारी न दिखाई तो कल को यह मुहिम भी सियासी इंतकाम के जुमरे में शामिल हो जाएगी। किसी भी मामले में देखना हो तो तामीर और तखरीब दोनों पहलुओं का जायजा लेना चाहिए। आजकल कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन हेल्थ कार्ड की बुनियाद पर जीतेगी। इस मकसद के लिए पंजाब के तमाम 9 डिवीजनों में जल्द से जल्द हेल्थ कार्ड बनाने की मुहिम जारी है। हेल्थ कार्ड का इजरा तामीरी कदम होगा, मगर हेल्थ कार्ड के लिए जिस खतीर रकम की जरूरत है वो पंजाब के तरक्याती बजट से मन्हा की जा रही है। यूं महकमा सेहत पर पंजाब हुकूमत के अखराजात के अलावा हेल्थ कार्ड की रकम का बोझ भी पड़ेगा। इस मामले में तकरीब का पहलू पंजाब के तरक्याती बजट यानी सड़कों, स्कूलों और दूसरे तामीराती प्रोजेक्ट्स पर कट लगाना होगा। यूं बहुत से नए मनसूबे ना तामीर होंगे और कई नामुकम्मल ही रह जाएंगे। नौकरशाही में इस हवाले से कशमकश जारी है। बज़ाहिर हेल्थ कार्ड का मनसूबा चलता रहेगा, लेकिन इसके माली मुज़मनात दूसरे शोबों पर पड़ेंगे और आने वाले बरसों के तरक्याती मनसूबे बुरी तरह मुतासर होंगे। तामीर और तखरीब के इस फलसफे को मद्देनजर रखकर आइंदा इलेक्शन के मंजरनामे का जायजा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ तखरीब के तनाजर में तो ये कहने में हक बजानब है
कि उन्होंने एहतसाब के लिए सब बड़ों के गिरेबान पर हाथ डाला, सबको जिंदान के हवाले किया। कोई एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा था या मुखालिफ, सबको इमरान खान ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ से तामीर के बारे में सवाल किया जाए तो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब अवाम के लिए मुयस्सर नहीं होगा। हेल्थ कार्ड वो वाहिद बड़ा मनसूबा है जिस पर काम जारी है, इसके अलावा किसी बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं। हुकूमत सिर्फ रोजमर्रा के काम काज या आग बुझाने का टास्क बजा ला रही है। दूर रस तरक्की या खुशहाली के मंसूबे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अगर ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है और इलेक्शन में तामीर और तखरीब दोनों का हिसाब देती है तो इस हुकूमत के जिम्मे तखरीब ज्यादा होगी और तामीर कम। नतीजतन हुकूमत इलेक्शन में बुलंद आहंग नारे नहीं लगा सकेगी। 2.5 साल गुजर चुके, हुकूमत तकरीबन आधी मुद्दत पूरी कर चुकी। ऐसे में हुकूमत को अब तखरीब की बजाय तामीर के बयानिए पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और दूसरे तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो सर्फ करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने अपनी सारी तवानाई मुखालफों को गिराने, सजाएं सुनाने, जेलों में भेजने या उनकी इमारतें गिराने तक महदूद रखी तो आने वाले वक्त में लोग हुकूमत के तामीरी मनसूबों पर सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि ठीक है, आपने गलत लोगों को सजा दिलवा दी, मगर हमारे लिए क्या तामीर किया? कौन सी मोटरवे, कौन सा डैम, कौन सा पुल या कौन सी यूनिवर्सिटियां बनाई? इस तरह यह सवाल भी होगा कि 50 लाख घर, करोड़ों नौकरियां और अरबों डॉलर वापस लाने के दावे क्या हुए? सियासत से हटकर भी देखा जाए तो तामीर एक मुस्बत और तखरीब एक मनफी जज्बा है। 13 साल पहले शहबाज शरीफ ने जो इमारतें गिराई थी वो अभी तक खस्ता हाल पड़ी माजी के हुक्मरानों का मुंह चढ़ा रही हैं। ये ना हो कि जो इमारतें आज गिराई जा रही हैं वो आने वाले बरसों में मौजूदा हुक्मरानों का मुंह चढ़ाती रहें।